हम अभी पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का सवाल जो एमटीपी 2 में आया था चैप्टर 6 का। वो कितने मार्क्स का आया था ब्रो? वो 4 मार्क्स का आया था। तो अभी इसको हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, इसलिए समझ लेते हैं गाइस। तो क्या लिखा है? सी तनुज द ऑडिटर ऑफ किरण लिमिटेड कंप्लीटेड द ऑडिट वर्क। उसने ऑडिट वर्क कंप्लीट कर दिया और ऑडिट रिपोर्ट छाप दी 18 अगस्त 2024 को। और फाइनेंशियल रेंडर कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। अभी फाइनल असेंबली करते करते ऑडिट फाइल की उसने कुछ शेड्यूल डिसरिगार्ड कर दिए, मतलब फेंक दिए जो आउटडेटेड हो गए थे। समझा गया ब्रो? जो फेंक दिए। फिर क्या फेंक दिया? फिर किया उन्होंने करेक्ट किया क्रॉस रेफरेंसिंग एरर ऑफ वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर का क्रॉस रेफरेंसिंग एरर को ठीक कर दिया। ये अच्छा, इसलिए ब्लू लाइन की है। No new audit conclusions were drawn. ऑडिट कंक्लूजन नहीं और कोई ड्रॉन नहीं हुए और फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल होगी 10 अक्टूबर 2024 को असेंबल होगी। तो अभी पहली बात 18 अगस्त से, रुको गाइस अभी तुमको ठीक से समझाना मांगता है। 18 अगस्त से 10 अक्टूबर का कितना टाइम होता है? मैंने गिन लिया है, होता है। अरे पेंसिल नहीं तो मैंने गिन लिया, कितना होता है बताओ? 54 डेज होता है। 54 डेज मतलब 60 दिन के अंदर ही है। 60 दिन के अंदर है ये चीज, इसलिए अभी हो। अभी क्या लिखा है नीचे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिगार्डिंग ऑडिट कमेंट ऑन द सेक्शन। कमेंट करो, उसने ये जो भी कांड किया ना उस पे कुछ कमेंट करो गाइस। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है इस पर ऐसे 230। ऐसा नहीं लिखो तो भी चलेगा, वैसे भी लिखना पड़ेगा bro। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करना पड़ेगा। किसमें? ऑडिट फाइल में। और क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। समझा क्या ब्रो? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। थोड़ा रंग बदल देते हैं गाइस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करना पड़ेगा। ये क्या लाइट को गाइस? ऑडिट, ये सब भी ऐसा ही जो है वो मिटाई देते हैं उसको। हम्म, अभी थोड़ा क्या है वो, हाँ थोड़ा डिले आ गया है इधर, फिर भी चलेगा। अबे क्या हो रहा है? अभी एस पर ऐसे तो ऑडिटर को असेंबल करना पड़ेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। किस में? ऑडिट फाइल में। और एडमिनिस्टर करना पड़ेगा फाइनल ऑडिट फाइल को टाइमली बेसिस पे आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद। समझा गया ब्रो? ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद बोला है इन लोगों ने। ऑडिट रिपोर्ट रिलीज हो जाए उसके बाद ही असेंबल करने का ऑडिट फाइल को। और अप्रोप्रिएट टाइम नीड विद इन विच टू कंप्लीट। अप्रोप्रिएट टाइम उसके बाद कंप्लीट करोगे तो कितने दिन में करोगे? तो बोला 60 दिन में, उससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 60 दिन। पूरा पैराग्राफ उसमें ही लिखा है देखो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेंबली, असेंबली फाइल, ऑडिट फाइल को असेंबली करने में, ऑडिट रिपोर्ट के बाद। ये सब क्या क्या लिखा है भाई? चुत्ते सब चुत्ती है जैसा। उतना कुछ ना लिखो ना, खाली 60 दिन लिख दो ना, तो भी ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए। असेंबली फाइल, फाइल की असेंबली, ऑडिट फाइल को असेंबल करने में के बाद 60 दिन में क्या करना पड़ेगा? फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल कर देना पड़ेगा। मैं भी इन लोगों के जैसे ही जो किया ब्रो। क्या लिखा है? कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट फाइल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किस चीज? तो ऑडिट फाइल की असेंबली की, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट करनी चाहिए ऐसा बोला है, करनी हो जानी चाहिए ऐसा नहीं बोला। 60 दिन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ असेंबली। हाँ, असेंबली फाइनल ऑडिट फाइल की असेंबली का कंप्लीशन कब हो जाना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट के दिन के बाद। और वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता नया ऑडिट प्रोसीजर। नई ऑडिट प्रोसीजर कोई नहीं करनी है उसके बाद, और कोई कंक्लूजन करने का। चेंजेस हो तो क्या करने का? वो
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डाल देने का ऑडिट फाइनल असेंबली प्रोसेस के दरमियान। अगर कोई वो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो तो। आफ्टर द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल की असेंबली हो जाए और कंप्लीट भी हो जाए तो ऑडिट को कुछ डिलीट नहीं करने का, कोई भी नेचर का, बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिसेंटिफिकेशन पीरियड। ऑडिट असेंबली हो जाए उसके बाद ऑडिटर को कुछ फेंक नहीं देने का, कुछ डिलीट भी नहीं करने का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। तो कोई भी नेचर का ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो तो कोई भी नेचर का डिलीट नहीं करने का। रिटेंशन पीरियड के पहले, रिटेंशन पीरियड, समझा क्या? अभी अपने सिचुएशन में आए तो मतलब जो क्वेश्चन पूछा ये सब तो अभी क्या बोलते हैं, ये सब तो क्या बात की बातचीत थी, अभी ये रियल बातचीत चालू हुई। अभी अपने सिचुएशन में आए तो क्या लिखा है। द ऑडिटर सी तनुज हैज इशूड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन 18 अगस्त। अब ये उस क्वेश्चन ही लिख रहा है ये, इधर तो क्वेश्चन है ब्रो। However, he disregarded some supporting schedules and cross-referencing error of during the final assembly or which is prescribed, which is अभी इधर से आंसर शुरू हो रहा है ब्रो। रुको, which is under prescribed time limit of 60 days from the issuance of audit report। ऑडिट रिपोर्ट के issuance के 60 दिनों के अंदर है ये। Further, no new audit procedures were drawn, thus CA can make certain changes to the audit documentation during। मतलब जो क्वेश्चन में जो ऑडिटर ने किया है वो बराबर किया है, ऐसा बोलना चाहता है ये। पूरी इतनी लाइन ये अभी देखो 60 दिन के अंदर ही है। अरे ये क्या है, हम्म, ये जो भी दिया है वो 60 दिन के अंदर ही है, नए कंक्लूजन ड्रॉन भी नहीं है। इसीलिए 10 यानी इसीलिए सर सी तनुज ने जो किया वो बराबर किया फाइनल असेंबली प्रोसेस के दरमियान। जो भी कांड किया क्वेश्चन में वो बराबर किया। तो गाइज यही था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का भाग सीओसीए अरे एमटीपी 2 में पूछा गया था। समझा गया ब्रो? एमटीपी 2 में पूछा गया था ऑडिट चैप्टर 6, वो 4 मार्क का था। बस ये वीडियो देख लिया तो फिर हो गया तुम्हारा गाइज। गाइज सब्सक्राइब मार के जाना, समझाएगा? सब्सक्राइब ब्रो, सब्सक्राइब।